गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज अर्जुन सूरी। माय जीडी टॉपिक इज भारत में कृषि उत्पत्ति और विकास। भारत में कृषि का उद्गम और विकास एक लंबी और समृद्ध यात्रा है, जिसकी शुरुआत लगभग 9000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी क्षेत्र, आधुनिक भारत और उत्तर पश्चिमी भारत में मानी जाती है। इस प्रारंभिक कृषि समाजों में एक की नींव रखी, जहाँ भारत की कृषि के उद्गम और विकास का संक्षिप्त विकास दिया गया है। प्रारंभिक काल 9000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व। पशुपालन और फसलों की खेती। प्रारंभिक निवासियों ने पशुओं का पालन और फसलों की खेती करना शुरू किया। गेहूं और जौ सबसे पहली फसलें थी, जबकि गाय, बकरी और भेड़ का पालन किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता। 3000 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी के लोग परिष्कृत सिंचाई तकनीक विकसित कर चुके थे, जिससे वे अर्ध शुष्क जलवायु से भी कृषि कर सके। उगाई जाने वाली फसलें। इन क्षेत्रों में गेहूं, जौ, बाजरा और दालों जैसी फसलों की खेती की जाती है। कृषि का विस्तार 1500 से 500 ईसा पूर्व। वैदिक काल। लगभग 1500 ईसा पूर्व में आर्यों के आगमन के साथ उत्तर भारत में भारत का गंगा मैदान प्रमुख कृषि केंद्र बन गया था। नए उपकरण। लोहे के औजारों जैसे कि हल का उपयोग बढ़ा, जिससे जंगलों को साफ कर कृषि उपयोग भूमि का विस्तार किया जा सका। चावल की खेती। इस काल में पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में चावल की खेती का विस्तार हुआ। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक। फसलों की विविधता और पैमाना। इस समय तक कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार बन चुकी थी, विशेषकर चावल, गेहूं, गन्ना, कपास और मसाले की खेती पर। सिंचाई प्रणाली। मौर्य समाज 322 से 185 ईसा पूर्व और गुप्त समाज 320 से 550 ईस्वी में कुओं, नहरों और तालाबों जैसे सिंचाई यंत्रों का निर्माण किया। भूमि स्वामित्व। कृषि भूमि का संस्थानीकरण होने लगा, जिससे पुजारियों और अधिकारियों को भूमि अनुदान दिए जाते थे। निजी और राज्य स्वामित्व की अवधारणा उभरने लगी। मध्यकालीन काल 1200 से 1700 ईस्वी तक। नई फसलों का आगमन। मध्यकाल विशेषकर मुगल साम्राज्य 1526 से 1707 ईस्वी में तंबाकू, मक्का और कुछ प्रकार के फलों एवं सब्जियों जैसे नई फसलें उगाईं। सिंचाई में सुधार। मुगलों ने बांधों, नहरों और कुओं का निर्माण कर सिंचाई में सुधार किया, जिससे फसल उत्पादन बढ़ा। राजस्व प्रणालियाँ। इस काल में जमींदारों और रेतवाड़ी जैसी भूमि राजस्व प्रणालियों को औपचारिक रूप दिया गया। औपनिवेशिक काल 1757 से 1947 तक। कृषि का वाणिज्यीकरण। ब्रिटिश साम्राज्य ने नील, कपास, चाय और अफीम जैसी नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया, जिससे खाद्यान्न फसलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। सिंचाई परियोजना। ऊपरी गंगा नहर जैसे प्रमुख नहर परियोजनाओं की शुरुआत हुई, लेकिन इनका उद्देश्य खाद्यान्न सुरक्षा के बजाय नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ाया गया था। कृषि अनुसंधान। 19वीं और 20वीं शताब्दी के कृषि अनुसंधान संस्थानों ने स्थापना की भविष्य की विकास के लिए नींव रखी। स्वतंत्रता के बाद और हरित क्रांति। 1947 से 1980 के दशक। स्वास्थ्य सुरक्षा पर ध्यान। स्वतंत्रता के बाद भारत खाद्यान्न की कमी से जूझ रहा था। सरकार ने खाद्यान्नों को आत्मनिर्भर प्राथमिकता दी। हरित क्रांति। 1960 का दशक। गेहूं और चावल की उच्च उत्पादक किस्मों, बेहतर सिंचाई की और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया गया, जिससे विशेषकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि में क्रांति आई। विविधीकरण। भारतीय कृषि ने खाद्यान्नों से घटकर बागवानी, डेयरी, पोल्ट्री और
मत्स्य पालन में विविधता लाई, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान बढ़ा। सरकारी योजनाएं। हाल ही में योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री बीमा योजना और पीएम किसान योजना की आय और प्रतिरोधक क्षमता में सुधार के उद्देश्य से शुरू की गई है। धन्यवाद।